अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि मुर्गी क्या है और मुर्गी किस तरह से काम करती है और इससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी जो है अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन पॉइंट्स हैं चिकन के वो हम पहले बात करेंगे, फिर उसको अपने इनक्यूबेटर से रिलेटेड जो है कंपेयर करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो चिकन है, चिकन की हम तारीख पढ़ लेते हैं कि चिकन जो है नॉर्मल तौर पे पहले जंगलों में पाई जाती थी। उसके बाद इंसानों ने उनको चिकन्स को अपने साथ रखना स्टार्ट किया। उनसे इन्होंने जो है उनको शेल्टर दिया, उनकी हिफाजत करी, उनको फीड करी और उसके बदले में चिकन जो है उनको बहुत सारे फ़ायदे दिए। ठीक है, जैसे कि अंडे देना और अपने आप को मल्टीप्लाई करना। तो चिकन जो है नॉर्मली तौर पे इंसानों ने अपने लिए उसको ब्रीडिंग करा, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा जो है बना दिया कि उससे अब वो फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल करते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें कोई भी मुर्गी आपको जंगलों में नहीं दिखेगा, कोई भी जंगली मुर्गा आपको नहीं दिखेगा। ये सारी जितनी भी मुर्गियाँ आपको दिखते हैं वो सारे के सारे डोमेस्टिक उसमें क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि इंसानों ने उनको अपने फ़ायदे के लिए ब्रीड करा है। अब हम बात करते हैं उनकी मेन पॉइंट्स की कि जो मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है इंटरनल, वो होता है 105 से लेके 107 फ़ारेनहाइट और 40 सेल्सियस से लेके 41 सेल्सियस। यानी कि 105 से लेके 107 इसका इंटरनल बॉडी फ़ारेनहाइट में होता है और 40 से 41 सेल्सियस का जो है सेल्सियस में होता है। और इसकी बड़े मज़े की बात ये है कि ये स्वेट नहीं करते, यानी कि इनको पसीना नहीं आता। तो ये जो है बिल्कुल जैसे डॉग हाँफता है और अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो बिल्कुल मुर्गी भी उसी तरह से अपना जो मुंह खोल के रखती है और उससे सांसें लेती है हाँफ के, तो उसको पेंटिंग कहते हैं। तो मुर्गी भी बिल्कुल डॉग की तरह पेंटिंग करती है, क्योंकि उनको पसीना नहीं आता। इस पसीने वाली जो पॉइंट है इसको हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद ये है कि तकरीबन नॉर्मल तौर पर एक मुर्गी जो है तकरीबन 26 घंटे बाद एक अंडा देती है। 26 घंटे बाद एक अंडा अगर वो देती है, उस बिहाफ पे अगर मुर्गी हर पूरे साल अंडे देती है तो 300 के करीब अंडे जो है एक मुर्गी देती है, जो कि एक अच्छी खासी ब्रीडिंग से आपको हासिल होता है। हर ब्रीड ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए एक बहुत ऐसे आपको ब्रायलर मुर्गी मिलेगी वो, और जो देसी मुर्गी मिस्री, वो आपको इतने लेवल की जो है हर साल के 300 अंडे तक दे सकती है। और उसके बाद जो मुर्गियां होती हैं नॉर्मली तौर पे वो उनका जो एम होता है, उनका जो गोल होता है वो ये होता है कि वो 2 दर्जन अंडे जमा करती हैं तो फिर उसके ऊपर बैठती हैं। अगर आप उसके नीचे से अंडे निकालते रहेंगे तो वो कभी भी अपने जो है 2 दर्जन अंडे जमा नहीं कर पाएगी उसके ऊपर बैठने के लिए, तो अंडे देती रहती है, उसका गोल कभी पूरा ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह से आप अंडे हासिल करते रहते हैं। तो ये थी मेन चीज़ें जिसकी भी आप अब हम कंपेयर करेंगे इसको इनक्यूबेटर से। इंक्यूबेटर क्या है, इंक्यूबेटर के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। इंक्यूबेटर, ऑटोमेटिक, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और इससे रिलेटेड अभी हम बात करते हैं कि जो मैनुअल टर्निंग होती है इसमें आपको अंडे टर्न करने होते हैं बिल्कुल मुर्गी की तरह। जैसे मुर्गी अपने पंजे से टर्न करती है, बिल्कुल आपने मैनुअल ली का मतलब ये होता है कि आपने ख़ुद करना है। ठीक है, तो वो आपने अंडे खुद टर्न करने होते हैं हर दिन में 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद सिस्टम आता है सेमी ऑटोमेटिक टर्निंग, जिसमें जो ऑटोमेटिक ट्रे बनाई दी जाती है जिससे अंडे खुद ब खुद टर्न होते हैं, आपको अंडे टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक रोलिंग ट्रे पे आ सकता है, टिल्टिंग ट्रे पे आ सकता है, 45 डिग्री टिल्टिंग पे आ सकता है। तो उसके अलावा भी हमने बहुत सारी जो है टर्निंग सिस्टम बनाए हैं, तो वो देख सकते हैं आप। उसके बाद है फुल ऑटोमेटिक, जिसका मतलब है कि आपने बस अंडे रखे और आखिर में बस आपने जो है चूज़े निकाले, यानी कि चूज़े ही आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फुल ऑटोमेटिक अंडे रखे और बंद कर दिया और 21 दिन बाद जाके चूज़े निकाले, तो उसको फुल ऑटोमेटिक कहते हैं। तो 3 टैप्स होती हैं और इन टैप्स में जो है 3 तरीके की जो है हीटिंग दी जाती है। जैसे कि अगर आप देखें उसमें एक जो इंक्यूबेटर होता है उसमें बल्ब होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब वो कहते हैं डायरेक्ट हीट, आपका जो बल्ब है, ठीक है, वो डायरेक्ट हीट दे रहा होता है अंडों को। अगर वो अंडों को डायरेक्ट हीट दे रहा है और बीच में सेंटर में कुछ भी नहीं है और डायरेक्ट हीट अंडों पे पड़ रही है, तो उसको कहते हैं रेडिएशन, यानी कि डायरेक्ट हीट। जो बल्ब है वो अपनी गर्मी उस अंडों में मुंतकिल कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट हीट। ठीक है, डायरेक्ट अंडों पे हीट पड़ रही होती है। उसके बाद आता है अगर उसी ही रेडिएशन यानी कि जो हीट सिस्टम है, बल्ब है, हीटर है, कुछ भी है, उसके आगे अगर हम फ़ैन लगाते हैं तो जो स्पेस होता है रेडिएशन बल्ब का और अंडों का, वो
चेंज हो जाता है हीटिंग एयर में। यानी कि अब जो पहले आपको हीटिंग डायरेक्ट मिल रही होती है, अब वो आपको हवा से मिलेगी। जैसे कि आप कभी बाहर जाते हैं, हवा नहीं चल रही होती, बिल्कुल डायरेक्ट हीट पड़ रही होती है आपके ऊपर, रेडिएशन आपको फील हो रही होती है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी लगना स्टार्ट, ठीक है। लेकिन अगर हवा चल रही होती है तो क्या होता है कि आपके ऊपर से जो है जितनी भी गर्मी होती है आपकी बॉडी की, वो चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर गर्म हवा, ठीक है, गर्म सूरज चल रहा है और हवा भी चले साथ साथ, तो हवा गर्म हो जाती है। तो जब आपको गर्म हवा लगती है तो फिर आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये चीज़ें एयर सर्कुलेशन में भी ये तरीका कार है कि जब हीटिंग रेडिएशन के ऊपर से हवा जो है गर्मी को लेते हुए आती है, तो फिर वो एयर हीटिंग होती है, तो अंडों के ऊपर डायरेक्ट हवा डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती, उसके ऊपर गर्म हवा पड़ती है, तो उसको कहते हैं एयर सर्कुलेटेड। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। और सबसे आखिर में जो है ये नई टेक्नोलॉजी आई है कि डायरेक्ट कांटेक्ट टचिंग हीट, यानी कि जैसे कि मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है और अंडों के ऊपर टच होती है उसकी स्किन, बिल्कुल इसी तरह से अभी एक कंपनी ने ईजाद की है एक चीज़, इसकी वो बिहाफ पर उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा टाइप की सी चीज़ ईजाद करी है जिसको जो कि फूल जाती है, गर्म हवा से फूल जाती है और डायरेक्ट अंडों के ऊपर टच होती है। तो ये चीज़ भी अभी अभी नई नई आई है, तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उसको टचिंग हीट कहेंगे। अब आती है बात कि जो इंक्यूबेटर, जितने भी इंक्यूबेटर्स उन सब में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 100 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर आप देखें मुर्गी के अंदर 140 से 41 होता है, लेकिन हम रखते हैं उसको 100 या 38, यानी कि 100 फ़ारेनहाइट से ना ऊपर ना नीचे, 100 फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री कम या 1 डिग्री ज़्यादा, 37 होना चाहिए या 39 होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। ऊपर से ज़्यादा ऊपर जा भी रहे तो 40 से ऊपर ना जाए, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ देखा है मुर्गी का ख़ुद का अपना टेम्परेचर 40 होता है, 40 से ऊपर ना जाए और 38 से नीचे ना जाए। तो नॉर्मली टेम्परेचर ये जो है इसका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, वरना उसका भी टेम्परेचर 39 ही होता है। तो हम सेफ्टी के लिए 38 रखते हैं और फ़ारेनहाइट में 100 रखते हैं, ताकि कंफर्म जो है उसमें आया आपके सिस्टम के, जो मुर्गी का सिस्टम है वो यही हम रख रहे होते हैं। उसकी बाद आती है आपकी ह्यूमिडिटी आपने 1 दिन से लेकर 18 दिन तक 60% देनी होती है, और 19 दिन से लेकर 21 दिन तक आपने 80% करना होती है। उसका एक जो है कंट्रोलर होता है, आप या तो पानी को गर्म करें, उससे आपकी ह्यूमिडिटी बनेगी, या आपने तो अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है तो आपकी उससे आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो ह्यूमिडिटी आपने बढ़ानी होती है आखिर के दिनों में और ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम तो आपको समझ में आता है कि हीट का, कि मुर्गी के पास हीट तो है, ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी कहाँ से आती है उसके पास, जब उसकी जो उसको पसीना ही नहीं आता तो ह्यूमिडिटी कैसे बनाती है वो। ये एक बड़ा जो है मज़े का सवाल था, जो मुझे काफ़ी, मैंने जब रिसर्च करी, आर्टिकल्स पढ़े, तो लोगों ने बताया कि जब वो उनको स्वेट ही नहीं होती, उनको पसीना ही नहीं आता, तो जो अंडों को नमी चाहिए होती है तो नमी कैसे मिलती है। तो वो देखने में आया कि जो मुर्गियाँ होती हैं जब वो जो अंडे के ऊपर बैठी हुई होती हैं, उठती हैं और जाती हैं खाना खाना, पानी पीती हैं, तो जानबूझ के अपना जो बॉडी है वो गीली घास के ऊपर रगड़ती है। अपना जो नीचे का हिस्सा होता है मुर्गी का, वो अपना जानबूझ के गीली घास के ऊपर घिसती है, ताकि उसको जो पर हैं उसके वो गीले वीले हो जाएं और ह्यूमिडिटी बने। और ऐसा भी देखने में आया कि जो मुर्गी पानी पी रही होती है वो जानबूझ के आप अपने जो है फ्रंट पे फेंक रही होती है, तो थोड़ा पानी पीती है, थोड़ा अपने ऊपर फेंकती है आगे की तरफ, ताकि वो गीले हो जाएं उसके ऊपर, और पूरे के पूरे अंडों के ऊपर वो फैला देती है आके ना जब वो बैठती है। तो ये अभी तक हमारे बात समझ में आया कि जब वो मुर्गी पसीना ही नहीं आता तो वो गीला कैसे करेगा, ह्यूमिडिटी कैसे होगी। और ह्यूमिडिटी का भी सिस्टम ये है, जो अंडा होता है उसका जो छिलका होता है, जो सफ़ेद छिलका होता है जिसको हम फेंक देते हैं, वो असल में मुर्गी अपनी हड्डियों से जो है कैप्चर करती है और उसको अपने अंडे को कवर देती है। तो जो अंडा आप देख रहे होते हैं वो एक तरह से मुर्गी की हड्डियों से जो है बना हुआ अंडे का छिलका होता है। तो ये भी बड़े मज़े की बात है कि मुर्गी किस तरह से अपनी बॉडी से इस्तेमाल करती है अपनी अंडे बनाने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं कि अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मुर्गी का जो छिलका होता है, ये जो छिलका होता है ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है, ठीक है। इसको चाहिए होती है नरमी, ठीक है, इसको चाहिए होती है नमी, ताकि ये नरम रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके आखिर तक 18 दिन तक अगर इसको नमी नहीं मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, और इसके नीचे की जो जिल्द होती है पतली वाली, वो भी बहुत सख्त हो जाती है। तो उसको हमने जो है हमेशा 60% रखना होता है या उससे ज़्यादा। इससे कम जाएगा तो ये होगा कि उसका जो छिलका होता है मुर्गी का अंडे का,
वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा सख्त, और आखिर के दिनों में और ज़्यादा सख्त हो जाता है और चूज़ा उसको तोड़ के निकल नहीं पाता। ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चूज़े बन तो गए लेकिन निकल नहीं सके, तो ये ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा एक इशू आ रहा होता है। उस इशू को अगर आप करेंगे सही, तो फिर आपका जो हैचिंग के आखिर के दिनों में चूज़े निकले नहीं, फंस गए, अंदर ही चले गए, एक्सपायर हो गए, उस चीज़ से बचने के लिए आपको ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जितना आप टेम्परेचर का रखते हैं उसी तरह से आपने ह्यूमिडिटी का भी करना होता है। उसके भी तरीके होते हैं, वो हम अपनी वीडियोस में बता चुके हैं, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आगे का सिस्टम क्या है। अच्छा, तो अब हम आ चुके हैं चिकन को आप क्या क्या देते हैं और चिकन आपको क्या क्या देती है। तो चिकन का जो इनपुट है वो है आपका चिकन इनपुट आपको देना है फीड, जो आप उसको खाना पीना देते हैं, खाना और पीना। उसके बाद उसकी मेडिसिन्स होती हैं और उसके बाद उसको शेल्टर होता है। तो ये चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आपको क्या मिलता है? मिलता है आपको एग्स, आपको मिलते हैं चिक्स, जिससे आप और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो तादाद है वो बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलती है फर्टिलाइज़र। बहुत ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि चिकन जो है बहुत अच्छी खासी फर्टिलाइज़र बनाती है अपनी खाद से, और वो बहुत सारी खेतों में इस्तेमाल होती है। तो आप देख सकते हैं, ये आप देंगे उसको फीड, खाना पीना, मेडिसिन और शेल्टर, उसके बदले में आपको मिलता है एग, चिक्स और फर्टिलाइज़र। लेकिन इस इनपुट के साथ साथ आपको चाहिए होती जगह, इन्वेस्टमेंट, और उनकी केयर करनी पड़ती है और टाइम चाहिए होता है। ये चीज़ें अगर आप देते हैं तो फिर आप उनसे आउटपुट भी लेंगे, और ये जो चीज़ें आपको आउटपुट मिलेंगी उनको आप बेच सकते हैं रेवेन्यू के तौर के ऊपर। तो अब हम आगे चलते हैं। चिकन से रिलेटेड क्या क्या बिज़नेस हैं वो हम बात करेंगे कि चिकन से रिलेटेड जो जो बिज़नेस हैं वो हैं चूज़े सेल करना। फैंसी चूज़े सेल करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है चूज़े अगर आप फैंसी वाले सेल कर रहे हैं। उसके बाद इंक्यूबेटर की बहुत डिमांड है, जो अगर चूज़े अगर नॉर्मल तौर पे अगर आपने चूज़े निकाल लें और एक मुर्गी आपको अंडे दे रही है, तो बहुत सारे अंडे आपके पास जमा हो गए, तो मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दर्जन अंडों पर बैठेगी, 100 अंडों पर नहीं बैठ सकती ना। तो उसके लिए चीज़ चाहिए होती है आपको इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के बारे में आगे बात करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, अभी हम सिर्फ मुर्गी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जो इंक्यूबेटर है, एक तो वो आप सेल कर सकते हैं ख़ुद बना के, किसी का सेल करवा सकते हैं और ख़ुद ख़रीद के आगे और ज़्यादा प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। उसी के साथ उसका रिपेयरिंग का सिस्टम भी है कि जब अगर आप इंक्यूबेटर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिपेयर भी चाहिए, और जो ऑलरेडी लोगों ने ख़रीद चुके हैं उनको भी रिपेयरिंग चाहिए। तो ये 2 काम है, ठीक है। उसके बाद ब्रूडर है। ब्रूडर की जो सिचुएशन है वो ये कि इंक्यूबेटर में से निकलने के बाद फ़ौरन जो है इंक्यूबेटर में ब्रूडर में रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत उनको जो है गर्मी में रहते हैं 10 दिन तक। नॉर्मली 35 सेल्सियस जो है उनको टेम्परेचर चाहिए होता है ब्रूडर के अंदर। तो ब्रूडर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा सेल है, और उसकी फिर रिपेयरिंग का भी सिस्टम है। उसके बाद उनके जो केजेस बनते हैं, मुर्गियों के केजेस, अगर आप वुडन में बनाना चाहें तो वुडन केजेस की भी हमारे पास ट्यूटोरियल मौजूद है हमारे चैनल में। केजेस के हवाले से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो केजेस का सिस्टम ये है कि आप केज खुद बना रहे हैं, ख़रीद के आगे सेल कर रहे हैं, ये जो भी सिस्टम है, तो केज की भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। उसके बाद आती है शेड्स, मेडिसन्स। इसके वाले से जो चिकन से रिलेटेड मेडिसन्स हैं उसकी अगर आप सप्लाई करें, उसको आप सेल आउट करवाएं, तो फिर आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है शेड, यानी कि शेड और केज दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन शेड जो है बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अगर आपके पास इतनी मैन पावर है, इतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, तो शेड्स आप बना के सेल कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ़ीड। मुर्गियों की फ़ीड जो है बहुत ज़्यादा जो है डिमांड होती है इसकी भी। इनको आप होल सेल में ख़रीदें और उसको आप मार्केट में सेल करें रिटेल में, तो आपको फ़ीड से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद आती है फर्टिलाइज़र। मुर्गियों की फ़र्टिलाइज़र की बड़ी डिमांड है। अगर आप फर्टिलाइज़र जो है सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र की बड़ी डिमांड है। अगर आपके पास बहुत बड़ा सेटअप है तो आपकी जो फर्टिलाइज़र्स है वो भी बहुत अच्छी ज़्यादा उसकी डिमांड है, उसमें आप बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश थी। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा एक सिस्टम हमने आपको बता दिया तो उसको फॉलो करेंगे। ये सिर्फ एक चीज़ ऐसे हम जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लोग हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि काम कैसे होता है, मुर्गी क्या है, मुर्गी और इंक्यूबेटर क्या है, ब्रूडर क्या है। तो सबसे पहले आज हमने मुर्गी के वाले से बात करी कि मुर्गी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, मुर्गी क्या है, कैसे काम करती है।
उसके बाद हमने इंक्यूबेटर को जो है डिफ़ाइन किया कि मुर्गी में और मुर्गी और इंक्यूबेटर का क्या रिलेशन है। और उसके बाद हमने चिकन की जो इनपुट सिस्टम था वो चेक किया और आउटपुट चेक किया। और उसके बाद चिकन से रिलेटेड जो है बहुत सारे बिज़नेस जो आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें इस रिलेटेड चिकन से रिलेटेड अगर आप काम में आना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ चिकन नहीं है, बहुत सारे उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इनमें किसी में आ जाए आपको इंटरेस्ट। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश थी, हम कोशिश कर रहे थे कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन टाइप की वीडियोज़ बनाएं जिसमें आपको काफ़ी हद तक मैं अपने हिसाब से समझा सकूं। और इसको और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि इंक्यूबेटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। केजेस के हवाले से भी हम जो है बात करेंगे, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं या फिर डिसलाइक करें ताकि पता चले कि भाई हमें आपको पसंद नहीं आई है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा।